गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो तक हमने बात कर ली थी, यूरेथ्रा तक हमने बात कर ली थी, जो कि क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी, जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी किसकी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसमें हमने बात की थी इस प्रकार से क्या पाई जाएंगी, एक पेयर किडनियों का पाया जाएगा, जिसपे जो किडनियों से जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेके जाती है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने यूरेटर बोला था। फिर बात की जाती है यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसी स्ट्रक्चर थी जो कि यूरिन को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है ना। फिर यूरेथ्रा था जो उसको बॉडी से बाहर रिलीज करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा था। आज हम बात करने वाले जो किडनी हमने बनाई है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की। पहले तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इसमें मैं सिर्फ यहाँ दो नाम लिख रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो नाम लिख रहा हूँ। एक नाम होता है मेडुला, दूसरा नाम होता है कॉर्टेक्स। दूसरा नाम होता है कॉर्टेक्स। इन दोनों नामों को समझना है। अगर ये दोनों नाम समझ में आ जाएंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ जाएगी। पहले मैं यहाँ पे एक किडनी, एक पेयर पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ बना रहा हूँ एक किडनी की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इससे ज़्यादा सिंपल डायग्राम आपको नहीं मिल सकता है कहीं पर भी, जितना मैं बनाने की कोशिश करूँगा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। ओके, ओके। तो ये क्या होती है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से। ये इसका क्या आउटर सरफेस है। ये क्या है, इसकी आउटर सरफेस होती है। आउटर सरफेस को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो कि मैंने आगे की तरफ नाम लिखा था। ये जो इनर सरफेस होती है ये होती है इनर सरफेस, ये होती है मेडुला। ओके, मैं दोबारा पन्ना पलट के एक बार आपको बताया तो मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर चालू की थी। इंटरनल स्ट्रक्चर में मेडुला और कॉर्टेक्स बोला था। ये क्या होती है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये होती है एक्सटर्नल, या कह सकता हूँ आउटर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। पहली बात, ठीक है ना। हमको इन दोनों को ही यहाँ पे देखना था, तो हमने इस प्रकार से बना दिया है। ओके, अब यहाँ पे ये जो आर्टरीज बनाई हैं हमने, जो कि क्या करेगी, ब्लड को लेकर जाएंगे। ब्लड वापस से जो प्योर ब्लड है वो कहाँ चल जाएगा, लंग्स, वो सॉरी हार्ट में जाएगा। ये हो जाएगा यूरेटर। जो कि यूरिनरी ब्लैडर में जो कि भी यूरिन बनेगा उसको लेकर जाएगा। ओके,
ये हो जाएगी मेंडुला, हो ही गया आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन, हो ही गया। ऊपर की तरफ जो लेयर पाई जा रही है किडनी का, जो ऊपर का आवरण पाया जा रहा है, ऊपर की कवरिंग पाई जाती है, इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है ना। ये जो आर्टरी होती है इसे हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी, जो कि प्योर ब्लड को वापस से कहाँ लेके जाती है, हार्ट के अंदर लेकर जाएगी। ओके, ये जो फूला हुआ भाग कहलाता है, ये जो फूला हुआ भाग है ये कहलाता है पेल्विस, ये कहलाता है पेल्विस। यहाँ पे हमने एक वेन बनाई है जो कि इम्प्योर ब्लड को किडनी के अंदर लेकर आती है, इसको बोलते हैं हम लोग रीनल वेन। रीनल वर्ड यहाँ पे बार बार आ रहा है, तो रीनल का मतलब एक्चुअल में यही होता है, रिलेटेड टू किडनी। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, रीनल इज इक्वल टू रिलेटेड टू किडनी, रिलेटेड टू किडनी, ठीक है ना। तो एक सीधी सिंपल सी क्या हो गई है यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गई है। यहाँ पे एक सीधी सिंपल सी यहाँ पे हमने कोशिश की है स्ट्रक्चर को बनाने की। ये जो छोटे छोटे से पार्ट्स पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे से किसके, जो इंटरनल रीजन है इसका मेंडुला वाला, इसके पार्ट्स पाए जा रहे हैं जिससे इनमें ब्लड आता है अंदर, जिसकी हेल्प से इनमें ब्लड अंदर आता है। इन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कैलिसेज, इन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कैलिसेज बोलते हैं। ओके, ये सीधी सिंपल सी स्ट्रक्चर हो गई है। तो ह्यूमन बॉडी की यदि किडनी की बात की जाए तो इस प्रकार से किडनी पाई जाएगी। प्रत्येक किडनी क्या होगी, कवर होगी किससे, छोटे छोटे कनेक्टिव टिश्यूओं से, छोटे छोटे टिश्यूओं से, मतलब कोशिश छोटी छोटी सेल से मिलकर ये क्या होगी, कवर्ड पाई जाएगी। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल, जो कि मैंने ऊपर की तरफ बनाया ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे जो कवरिंग बनाई है हमने, इसको लिख भी देता हूँ मैं। ईच किडनी इज कवर्ड विथ फर्म, मतलब छोटे छोटे फर्म कनेक्टिव टिश्यू कवर which is called renal capsule। विच इज़ कॉल्ड रीनल कैप्सूल, ठीक है ना। अब इसका इंटरनल और आउटर पार्ट हमने देख लिया। इंटरनल पार्ट को हमने मेडुला बोल दिया, आउटर पार्ट जो था इसको हमने कॉर्टेक्स बोल दिया। फर्स्ट हम ले रहे हैं कॉर्टेक्स, फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे कॉर्टेक्स ले रहे हैं। ये क्या, कॉर्टेक्स हमेशा किसके पास में पाया जाता है, कैप्सूल के पास में से पाया जाएगा। जिसके अंदर हम यदि बात की जाए, जिसके अंदर यदि बात की जाए तो हम जब इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं, इसकी तरह की मैंने जो स्ट्रक्चर्स बनाई है, इनको और डिटेल में हम लोग आगे एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, जब इसकी स्ट्रक्चर को देखूंगा, नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर को। इसमें क्या पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स पाए जा रहे हैं। और ये नेफ्रॉन्स जो हैं यही क्या होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना। जो कॉर्टेक्स वाले रीजन में, कॉर्टेक्स कहाँ पे पाया जाता है, हमेशा कैप्सूल के पास में पाया जाता है। इसमें जो यहाँ पे जो नेफ्रॉन्स हम लोग बनाएंगे, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी रफली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाई जाएगी, ठीक है ना। जिसके अंदर क्या होंगी, मेलपिगियन बॉडी होगी जो कि ऊपर की तरफ पाई जा रहा है। ये बॉडी हमेशा पाई जाती है यहाँ की तरफ, नेफ्रॉन का जो ऊपर का फर्स्ट पार्ट होता है ये हमेशा कहाँ पे पाया जाएगा, कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाएगा। और ग्रेन्युलर फॉर्म में पाया जाएगा, मतलब छोटा छोटा गुथे हुए रूप में, इस प्रकार से गुथे हुए रूप में पाया जाएगा। इस डायग्राम को आगे देख लेंगे आप लोग, पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका रेड कलर के इसके कॉलम्स पाए जाएंगे, छोटी छोटी क्या है, नलियाँ पाई जाएंगी, इसमें छोटी छोटी नलियाँ पाई जाएंगी। इन नलियों को हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ वर्टनी, कॉलम्स ऑफ वर्टनी बोलते हैं।
यहाँ लिख देता हूँ मैं, सम नैरो कॉर्टिकल रीजन्स आर, कॉर्टिकल कॉर्टेक्स रीजन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है धसा हुआ होना, एम्बेडेड इन द मॉड्यूलरी पार्ट, मेड्यूलरी पार्ट। हमने देखो एक बात मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ से क्या होगा, रीनल आर्टरी थी और रीनल वेन थे, रीनल वेन की हेल्प से ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड था जो इसके अंदर आया, इसके अंदर आकर ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है मेडुला के लिए बनाई है, ये वाली स्ट्रक्चर इसके अंदर आके फैल गया। अब इस स्ट्रक्चर को जो मैंने लाइन के रूप में देखा है, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है कुछ इस शेप में, यदि इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए, माइक्रोस्कोप से देखा जाए इस रूप में पाया जाता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है यहाँ तक, फिर फोर्थ पार्ट होता है, फिर आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ जाती है। इसको पूरे को डायग्राम को देख लेंगे। मैं कह रहा हूँ जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमेशा ऊपर की तरफ पाया जाता है, फर्स्ट पार्ट हमेशा ऊपर की तरफ निकला हुआ पाया जाता है, कह सकते हैं इस रीजन में धसा हुआ पाया जाता है, ठीक है ना, इस रीजन में धसा हुआ पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी। These are called renal columns of बर्टनी। बर्टनी के रीनल कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी का जो ये पार्ट होगा ये हमेशा पाया जाएगा कहाँ, क्या, मेडुला के अंदर पाया जाएगा। फिर आती है बात मेडुला की, ये सेकंड पार्ट से लेकर फिफ्थ पार्ट तक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आगे आएगा फिफ्थ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये पाया जाएगा हमेशा किसके अंदर, जो मेडुला वाला रीजन था इसके अंदर पाया जाएगा। मेडुला वाला रीजन है पाया जाएगा। दिस इज द इनर पार्ट ऑफ बॉडी, इनर पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का क्या है, ये इनर पार्ट है। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये सेकंड नंबर का जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। यहाँ पे जो यू शेप में पाया जा रहा है, ये यू शेप में यहाँ तक का जो पार्ट पाया जा रहा है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप का मतलब होता है कुंडलन, छोटे छोटे जैसे कि स्प्रिंग में पाए जाते हैं, इसी प्रकार से इसमें पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हेनलेज लूप। फिर पाई जाती है डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है। फिर पाई जाती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो ये सारे के सारे पार्ट किसमें होते हैं, मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। इन दिस हेनलेज लूप कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आर फाउंड। इसके अंदर क्या होगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वगैरह पाए जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ कैलिसेस पाए जाएंगे जिसकी हेल्प से नेफ्रॉन्स में क्या आएगा, ब्लड आएगा, जो इम्प्योर ब्लड था वो आएगा। पेल्विस पाया जाएगा। पेल्विस क्या है, कोई भी फूला हुआ पार्ट है जो कि फनल शेप है, कीप की तरह पाया जा रहा है, ऊपर की तरफ से फूला हुआ है, नीचे की तरफ सकड़ा होता जा रहा है, जैसे कि कीप होती है इस प्रकार से, कुप्पी बोलते हैं जैसे आपकी भाषा में कीप बोलते हैं, फनल बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होगा, पाया जाता है, जो कि कहाँ पे ओपन होता है, हमेशा यूरेटर के अंदर ओपन होता है। तो ये हो जाती है आपकी क्या स्ट्रक्चर हो जाती है, किसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाती है किसकी, ये किडनी की, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे एक नेफ्रॉन, जो कि मैंने बोला है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का यही है जो आएगा, ओके। तो हमारे पास टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या कह सकते हैं ऑब्लिक लगा के नेफ्रॉन्स, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो इनको क्या बोला हमने, स्ट्रक्चरल एंड
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। पहली ये बात याद रखना, बिना नेफ्रॉन के ना तो किडनी का फॉर्मेशन हो सकता, और किडनी के अंदर जो भी चीज़ फॉर्म करनी है, जो सबसे छोटी चीज़ है फंक्शन करने वाली, वो क्या है? नेफ्रॉन है, जो कि क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है ना? ओके, अब यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, एक यदि बात की जाए किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर लगभग 20 लाख के आसपास, 20 लाख के आसपास क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ से ध्यान से देखना, और ये क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये हो जाए कपलाइक स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाए? कपलाइक स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल फॉर्म में ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, और एक बार ये डायग्राम से ये आपको क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है ना? एक पार्ट आपको ये दिख रहा है यहाँ तक सी आकार में, सी शेप में। एक पार्ट ये दिख रहा है आपको, एक पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिख रहा है। देखो, ये वाला पार्ट है हमेशा उतरता हुआ है, उतरने के बाद में यहाँ तक मैंने ब्रेक लगा दिया है इस पर, जो कि मैंने यहाँ तक शो किया। उसके बाद में डिसेंडिंग फॉर्म में, मतलब उतरते हुए क्रम में, फिर उसके बाद में चढ़ते हुए यू शेप में क्या पाई जा रही है? एक ट्यूब पाई जा रही है। यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक की बात कर देता हूँ, सिर्फ इतना। फिर उसके बाद में एक ट्यूब जा रही है, ट्यूब से फिर एक ट्यूब यहाँ पे आ गई। ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर बनाई है, सीधी सिंपल सी डायग्राम इसका हमने। ओके, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब क्या किया हमने? यहाँ से इम्प्योर जो ब्लड था इसके अंदर आया, जो वेन्स थी वो इसके अंदर आई, यहाँ से मैंने एंटर किया है, यहाँ से मैंने बोला इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड आया था, प्योर होके यहाँ से निकल गया, प्योर ब्लड निकल गया। ये जो वेसल है, ये जो वेसल है इम्प्योर ब्लड को लेके आते हैं, इस वेसल को हम लोग बोलते हैं एफरेंट वेसल। ओके, क्या बोलते हैं? एफरेंट वेसल। और जो प्योर ब्लड को लेकर जाती है उस वेसल को हम लोग बोलते हैं इफरेंट वेसल। पहले ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा, फिर प्योर ब्लड जाएगा। पहले हमेशा आता है ABCD में ए आता है, तो ए से याद रख सकते हो एफरेंट, उसके बाद में आएगा ई, तो ई से याद रख सकते हो आप इफरेंट वेसल, याद रख सकते हो पहली बात। ठीक है ना? मैं अभी नाम बता रहा हूँ स्ट्रक्चर्स के, फंक्शन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है? ये जो कपलाइक स्ट्रक्चर है, ये जो क्या है? कपलाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है सी शेप में, इसको हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है सी लाइक, तो ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा छन्नी जैसे होती है, सीव जिसे बोलते हो आप लोग, चालनी बोलते हो। इसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं? छेद पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे ऊपर की तरफ वेसल्स आई थी, एफरेंट वेसल आई, एफरेंट वेसल के थ्रू ये निकल गई, तो यहाँ पे क्या बन गया? गुच्छा सा, एक गुच्छा सा बन गया है। इस गुच्छे का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस गुच्छे को बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस। इस गुच्छे को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, पहली बात। ठीक है ना? ओके, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, मेलपिगियन बॉडी फर्स्ट, मेलपिगियन बॉडी। मेलपिगियन बॉडी की यदि जब भी बात की जाएगी तो मेलपिगियन बॉडी हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट तो होता है वो बोमेन्स कैप्सूल,
बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। ठीक है ना, यहाँ तक के जो पार्ट था उसका नाम हो चुका है। फिर बात की जाए इस वाले ट्यूब्यूल की, ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पार्ट है, इसकी यदि बात की जाए तो इसकी बात की, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस रीजन को यहाँ से लेकर और यहाँ तक को हमने बोला है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अब बात की जाए यहाँ से, जो मैं एरो लगाता चल रहा हूँ यहाँ तक, पहले तो उतर रहा है, पहले तो ट्यूब क्या हो रही है? उतर रही है, फिर ट्यूब यहाँ तक आके चढ़ गई है। यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये जो उतर के और चढ़ने वाली जो चीज़ है, ये जो क्या बन रहा है, एक छोटा सा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, लूप की तरह की स्ट्रक्चर बन रही है। इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हो रही है, एक ट्यूब यहाँ से लेकर और यहाँ तक पाई जा रही है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पाई जा रही है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये जो ट्यूब्यूल है यहाँ पे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आई है, इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। सीधी सिंपल सी बात है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। अब काम की बात करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, काम की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमने पार्ट देखा था क्या, फर्स्ट हमने बात की थी किसकी, कहाँ गया, मेल्पिगियन बॉडी की। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है क्या, सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। थर्ड नंबर पे क्या है, हेनले लूप। फोर्थ नंबर की यदि बात की जाए तो फिर बात आई है हमने डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। फिर फिफ्थ नंबर में बात की है हमने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की। फिफ्थ नंबर पे हमने बात की है किसकी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की हमने बात की है। डायग्राम में इससे सिंपल डायग्राम नहीं हो सकता कोई भी। हमने बात की इम्प्योर ब्लड था, जिसमें क्या थी, यूरिया पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी की हम लोग बात करते हैं, ब्लड के अंदर क्या होगा, यूरिया पाया जाएगा। ब्लड इसमें आएगा, यहाँ पे गुच्छा से बनाएगा, इस गुच्छे को हमने बोल दिया ग्लोमेरुलस बोल दिया, ठीक है ना। ये सी शेप की, ये कप लाइक स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बोमन्स कैप्सूल। ये जो गुच्छा होता है नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, इसमें छलनी लाइक स्ट्रक्चर, सीव लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे क्या होता है, यूरिया जो होता है, जो यूरिया होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा, वो इसमें छन जाएगा। अब यूरिया छनेगा तो ऐसा तो है नहीं ब्लड में से यूरिया ही छनेगा, कुछ ब्लड सेल्स भी फिल्ट्रेट होंगी, ठीक है ना, नीचे आएंगी, छनकर आएंगी, ठीक है ना, छनकर आएंगी। जिसके साथ ही साथ क्या होंगे, मिनरल्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट आएंगे, प्रोटीन भी छन के आएगा ब्लड के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। वाटर भी आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो ये छन जाएगी और जो प्योर ब्लड होगा, जिसमें ब्लड सेल्स पाई जाएगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाया जाएगा, वो वापस से इफरेंट वेसल के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, हार्ट में पहुँचा दिया जाएगा। ऊपर का काम मैंने फंक्शन तक बता दिया है, ऊपर का जो है फंक्शन तक मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब ये क्या है, थोड़ा सा मैं बोमन्स कैप्सूल का बताता हूँ। ये डबल लेयर होता है, एक लेयर और दो लेयर, हमेशा क्या होगा, डबल लेयर होगा। और ये लेयर्स किसकी बनी हुई होती है, एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती हैं, एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती है। ये जो इनर जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है बोमन्स कैप्सूल की इनर मेम्ब्रेन, ये वाली सेल, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इस पर क्या है, एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, पोडोसाइट्स बोलते हैं। मतलब इन सेल्स में ये कैपेसिटी पाई जाती है, या कह सकते हैं ये गुण पाया जाता है, एक करेक्टर पाया जाता है, जो किसी भी मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इनको छान सके, फिल्ट्रेट कर सके। जैसे कि चन्नी होती है,
चाय छानने की, ऊपर से सॉलिड सब्सटेंस ऊपर आ जाता है, लिक्विड सब्सटेंस नीचे आ जाता है। इसी प्रकार की ये सेल्स होती हैं, इन्हीं प्रकार की सेल्स से बनी हुई होती है, ठीक है ना, जिसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाएंगे। तो ये हो जाती है परमिएबल होती है, इन पोर्स ये नीचे आ जाएगा। फिर बात की जाए ग्लोमेरुलस की, क्या बात की जाए ग्लोमेरुलस, जो कि क्या है यहाँ पे पाया जा रहा है, डेंस कंडीशन में पाया जा रहा है, कैपिलरीज का या कह सकते हैं वेसल्स का एक गुच्छा है, ठीक है ना, वेसल्स का एक क्या है गुच्छा है, जिसमें हमने बात कर लिया एफरेंट वेसल ब्लड लेके आएगी, इफरेंट ब्लड वेसल जो है वो चली जाएगी। पूरे के पूरे इस गुच्छे की यदि डायमीटर की बात की जाए, पूरे के पूरे इस गुच्छे की यदि डायमीटर की बात की जाए तो लगभग इसका जो पोर्स का जो डायमीटर होता है लगभग 500 से 1000 के आसपास, एंगस्ट्रॉम के आसपास तक क्या होगा इसका डायमीटर पाया जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, मतलब मेलपिगियन बॉडी हमने दो चीज़ों से मिलकर बनाई थी, बोयमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इसको हमने देख लिया है। फिर हम बात करते हैं किसकी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहाँ है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जो कि यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से फिल्ट्रेट आ गया, जिसमें क्या आते हैं फिल्ट्रेट में, और मैं बता देता हूँ, या यहाँ से जितना भी चीज़ छन के आएगी, यहाँ से जितनी भी चीज़ छन के आएगी इसको बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर इस फिल्ट्रेट इजिकल टू यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, पता होना चाहिए। अरे क्या हो गया ये, फिल्ट्रेट इजिकल टू, इसमें क्या क्या होगा, फिल्ट्रेट में वाटर होगा, ग्लूकोज होगा, प्रोटीन होंगे, ठीक है ना, फैट मॉलिक्यूल्स होंगे, प्लस में मिनरल्स होंगे, ठीक है, एंड एनी अदर सब्सटेंसेस एंड एक्सेट्रा में एनी अदर सब्सटेंसेस फिल्ट्रेट। अब ये जो भी चीज़ छनकर आई है ये क्या है फिल्ट्रेट कहलाएगी। फिल्ट्रेट सबसे पहले कहाँ पे आएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, मतलब यहाँ से और यहाँ तक का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर आएगी। ये क्या होती है हमेशा मोटी वॉल की, थिक वॉल की बनी हुई एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। कॉइल्ड का मतलब है इसमें इस पे स्प्रिंग के समान क्या पाए जाते हैं, हमेशा कॉइलिंग इसमें पाई जाएगी, कॉइलिंग इसमें पाई जाएगी, ठीक है ना। कॉइलिंग जो है पाई जाएगी, जैसे कि आपने बात की थी माइक्रोविलाइज की, याद आ रहा होगा थोड़ा सा, है ना, माइक्रोविलाइज याद आ रहे होंगे आपकी, जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, जो कि ग्लूकोज को एब्जॉर्व करने का या डाइजेस्टिव फूड जो होता है उसको एब्जॉर्व करने का काम करती है। इसी प्रकार से जो इसकी सेल है इस पे क्या पाई जाएंगी, यहाँ पे माइक्रोविलाइज पाई जाएंगी। माइक्रोविलाई का काम हमेशा एक ही होता है, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्व करने का काम होता है। अब माइक्रोविलाई किस किस चीज़ को एब्जॉर्व कर सकती है, फिल्ट्रेट में देखो यहाँ पे ग्लूकोज आ गया था, अगर ग्लूकोज को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा तो बॉडी क्या होगी, बहुत ज़्यादा थकी होगी, या कह सकते हैं बॉडी से ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा तो बॉडी में एनर्जी नहीं बचेगी, तो ग्लूकोज को एब्जॉर्व कर सकती है, प्रोटीन को, मिनरल्स को, इन सब चीज़ों को क्या कर सकती है, कुछ मात्रा में एब्जॉर्व कर सकती है, कुछ मात्रा में क्या कर लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी। इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करती है, एब्जॉर्बेशन इसमें होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता ही है क्या होता है, पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए सारे के सारा एब्जॉर्बेशन करने में, ठीक है ना। फिर बात आ जाती है जो भी फिल्ट्रेट होता है वो थर्ड पार्ट जो कि हेनलेज लूप है, या कह सकते हैं लूप ऑफ हेनले है, ठीक है ना, लूप ऑफ हेनले है, इसमें आ जाएगा, जो कि क्या है, एक यू शेप की नली है, एक यू शेप की नली है। इस नली को हम लोग दो पार्ट्स में क्या है डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ भी कर रहा हूँ और मैंने पहले भी आपको समझाया है। जैसे एक नली तो क्या है यहाँ तक उतर रही है, इस नली को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ट्यूब्यूल। डिसेंडिंग का मतलब होता है जैसे कि आप असेंडिंग फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हो 1 2 3 4 5, मतलब बढ़ते हुए क्रम में यदि नंबर को लिखते हो, है ना, बढ़ते हुए सीक्वेंस में यदि नंबर को लिखते हो तो उसे बोलते हैं असेंडिंग। यदि 2 5 4 3 2 1 इसी प्रकार से लिखते हो, घटते हुए क्रम में लिखते हो किसी सीक्वेंस को, तो उसे बोलते हैं डिसेंडिंग। तो इसी प्रकार से ये भी क्या है, उतरते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, इसीलिए इसको बोल देते हैं डिसेंडिंग
ट्यूब्यूल, इसीलिए इसको बोल देते हैं डिसेंडिंग ट्यूब्यूल यहाँ तक। फिर क्या है, ये वापस से चढ़ने लग जाती है। डिसेंडिंग के बाद में आ जाएगा एसेंडिंग, एसेंडिंग ट्यूब्यूल। ये क्या आ जाएगा, एसेंडिंग ट्यूब्यूल हो जाएगा, ठीक है ना, एसेंडिंग ट्यूब्यूल हो जाएगा। ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल थी ये हमेशा खुलेगी किसके अंदर, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल के अंदर आके क्या होगी, खुलेगी। डिसेंडिंग ट्यूब्यूल के आकर अंदर आकर खुलेगी। ये भी हमेशा थिक वॉल्ड, थिक स्ट्रक्चर की, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर की बनी हुई होगी, एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होगी। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो आ जाती है डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, या डिस्टल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी बोल सकते थे इसे, डिस्टल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल ट्यूब्यूल। ये हमेशा क्या होती है, चढ़ते हुए होती है। हिलने का लूप, हिलने के लूप की यह कह सकते हैं एसेंडिंग ट्यूब्यूल, हमेशा किसके अंदर ओपन होगी, हमेशा ये ओपन होगी डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर। डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगी, ये क्या होगी, ओपन होगी। डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर किया जाता है वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन। मैं वर्क पूरा दोबारा बताऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारी नाम भी यही था, टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन, इस प्रकार से एक बॉडी के अंदर, एक किडनी के अंदर लगभग 20 लाख के आसपास नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे। डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो हिलने का लूप था, डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में खुलेगा, इसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर जितना भी सेल्स बचेंगी, जितना भी फिल्ट्रेट बचेगा, वो यहाँ से इनसे होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आ जाएगा। और यही क्या कहलाएगा, आपका यूरिया कहलाएगा। इसके साथ में कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन जो होती है वो भी रिलीज कर दी जाती है, कुछ डेड सेल्स होती हैं। ये पूरा का पूरा वर्क मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल था, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसमें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आकर ओपन हुई है, आकर किसमें, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आकर ओपन हुई है। और छोटी छोटी बहुत सारी क्या है, थिक ट्यूब्यूल्स मिलकर किसको बनाती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। जैसे कि ये एक पाई जा रही, दो पाई जा रही और ऊपर पाई जाएंगी, इस प्रकार से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेगी। और ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल था, हमने एक डायग्राम बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, आज की वीडियो में ही हमने एक डायग्राम बनाया था पेल्विस का। पेल्विस हमने ये बोला था, ये वाला जो रीजन है, ये जो कोनिकल रीजन हमने बोला था। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, ठीक है ना। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहाँ पे आके ओपन हो जाएगा, पेल्विस के अंदर आकर ओपन हो जाएगा, पेल्विस के अंदर आकर ओपन हो जाएगा। पेल्विस से कीप लाइक स्ट्रक्चर है, तो हमेशा यूरिन नीचे की तरफ आएगा, यूरिन नीचे की तरफ आएगा मतलब यूरेटर में आएगा, यूरेटर से कहाँ चल जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। तो ये हो जाता है आपका क्या, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये क्या है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, किडनी की या एक्सक्रीटरी सिस्टम की, या किडनी की या एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये हो जाता है आपका क्या, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल। इसको हमने पांच पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट था मेल्पिगियन बॉडी, जो कि दो चीज से मिलकर बनी है, बोमन्स कैप्सूल जो कि कपड़ा की स्ट्रक्चर थी। सेकंड था ग्लोमेरुलस, जो कि क्या है, एक डेंस कंडीशन पाई जा रही थी किसकी, वेसल्स की। सेकंड था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो कि यहाँ पे फिल्ट्रेट के रूप में पाई जाए, इसमें विलाइस पाई जाएंगी। क्योंकि वर्क है, वर्क पे अपन ने ज़्यादा लोड भी नहीं दिया है, अभी फिलहाल ध्यान भी नहीं दिया। वर्क को मैं आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, कल की वीडियो आएगी, उसमें मैकेनिज्म में पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे, वर्क ही देखेंगे, उसमें स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो उतरती हुई पाई जाए, इसमें साथ ही साथ विलाइस पाए जाएंगे। फिर हिलने का लूप है, हिलने के लूप को हमने दो में बांट दिया। पहला उतरता हुआ डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, चढ़ता हुआ एसेंडिंग ट्यूब्यूल, ठीक है ना। फिर डिस्टल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट था, जो कि ऊपर की तरफ, हिलने के लूप के ऊपर की तरफ पाया जाएगा। इसमें से छोटी छोटी क्या निकलेंगी, ट्यूब्स निकलेंगी, जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन कर लेगी। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहाँ पे आके खुलेगी, पेल्विस के अंदर आकर खुलेगी। पेल्विस से जो भी यूरिन था और जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, या कह सकते हैं वेस्ट सब्सटेंस थे, वेस्ट सब्सटेंस से ये कहाँ जाएंगे, पेल्विस के अंदर आ जाएंगे। पेल्विस से क्या हो गए,
कहाँ पे आ जाएंगे, यूरेटर में आ जाएंगे, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। अब हमने बात की थी यहाँ पे थोड़ा सा फिल्ट्रेट की। फिल्ट्रेट में हमने बात की वाटर भी है, ग्लूकोज, सारी की सारी चीज़ें, तो इनको बॉडी से बाहर तो निकाल नहीं सकते हैं हम, आपको ये पता है ये बात। हमको निकालना था कि क्या चीज़, सिर्फ और सिर्फ यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना था। लेकिन यूरिया को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, कुछ मात्रा में हमको, कुछ सम क्वांटिटी में क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। तो वाटर थोड़ा सा हम निकाल सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स, इन सब चीज़ों को क्या कर लेंगे हम लोग, वापस से एब्जॉर्ब कर लेंगे। इन सब चीज़ों को क्या कर लेंगे हम लोग, वापस से बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एब्जॉर्ब करने में यही सारी स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगी। जो लास्ट में फिल्ट्रेट बचेगा, लास्ट में जो क्या करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचेगा, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आकर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आता है, ठीक है ना। वही क्या होता है आपका यूरिया या कह सकते हैं यूरिन होता है। वही क्या होता है आपका, यूरिन होता है, जिसको हम लोग कल की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।